हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीएससी सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट थर्ड, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज की इस वीडियो में हम कार्बोनिल यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से होते हैं, कार्बोनिल यौगिक कितने प्रकार के होते हैं और कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? वे कंपाउंड्स जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जिनमें ये जो समूह जिन यौगिकों में पाया जाएगा, उन यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। अब कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं और इनको दो भागों में किस आधार पर बांटा गया है कि ऑक्सीजन के साथ जो एक डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन की दो वैलेंसियाँ फ्री है। इन दोनों वैलेंसी से जो समूह जुड़े होंगे, तो उन समूह के जुड़ने के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसके दो भाग होते हैं, एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन। सबसे पहले हम यहाँ पे एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड में जो अणु लगने लगता है वो होता है एल। मतलब कि जब भी हम इनका नामकरण करते हैं एल्डिहाइडों का, तो उनके अंत में हम एल जोड़ते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड क्या होते हैं पढ़ते हैं ना, कि वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल यौगिक में कार्बन की मुक्त संयोजकताओं से हाइड्रोजन जुड़े हो, या फिर एक संयोजकता से हाइड्रोजन और एक संयोजकता से एल्किल या एरियल समूह जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड या एल्केनेल कहलाते हैं। जैसे कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्रुप है ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल समूह है। और इसमें कार्बोनिल समूह की जो फ्री वैलेंसी है, दोनों ही संयोजकता है, उन पर क्या जुड़ रहा है? यहाँ पर दोनों पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये एक एल्डिहाइड है। इसी प्रकार से अगर इस कार्बन की एक वैलेंसी से अगर जुड़ा हो एक एल्किल समूह और दूसरे पे जुड़ा हो हाइड्रोजन, तो वो भी एल्डिहाइड होगा। जैसे कि ये रहा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये तो कार्बोनिल समूह है और कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता पे तो एल्किल समूह जुड़ा है और दूसरी संयोजकता पर हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये भी क्या है? एक एल्डिहाइड ग्रुप है। और अगर यहाँ पर कार्बोनिल समूह यहाँ से यहाँ तक कार्बोनिल समूह है और इसकी एक संयोजकता से तो हाइड्रोजन जो समूह जुड़ा हो और एक पर एरियल समूह जुड़ा हो, जैसे कि C6H5, यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये भी क्या है? एक एल्डिहाइड समूह है। अब एल्डिहाइड समूह यहाँ पर दो प्रकार के, एक तो या तो यहाँ पर एल्किल समूह की जगह यहाँ पर या तो एल्किल समूह हो सकता है यहाँ पर, या फिर इसकी जगह हो सकता है एरोमेटिक ग्रुप, जैसे कि यहाँ पर ये एरियल ग्रुप जुड़ा हो। तो इस आधार पर ना एल्डिहाइड भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो एलिफैटिक एल्डिहाइड और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब इनका नामकरण पढ़ते हैं सबसे पहले, और इसमें सबसे पहले आता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में जो कार्बन है, इसकी दोनों संयोजकता पर क्या जुड़ा होता है? दोनों संयोजकता पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इसमें एक कार्बन है, तो इसका जो IUPAC नाम है वो होता है मेथिनेल। इसमें हमने आपको पहले बताया कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में अनुलग्न के रूप में एल जुड़ता है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिनेल। इसी प्रकार से इसका में दूसरा जो कंपाउंड है वो कौन सा? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में जो एल्डिहाइड है उसकी एक वैलेंसी से क्या जुड़ा होता है? मैथिल समूह जुड़ा होता है CH3 और एक संयोजकता पर हाइड्रोजन उपस्थित है, तो इसका नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड है। और इसका जो IUPAC नाम है वो हो जाएगा एथिनेल। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर CH3 की जगह C2H5 जुड़ा हो, तो ये हो जाएगा प्रोप्यूरैल्डिहाइड। इसमें 3 कार्बन होते हैं ना, प्रोप्यूरैल्डिहाइड हो जाएगा ये, और इसका IUPAC नाम है प्रोपिनेल। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 4 कार्बन हो, यानी कि इस कार्बोनिल समूह के इस कार्बन से अगर हम ये प्रोपिल समूह जोड़ दें, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर ब्यूटाइल्डिहाइड और IUPAC नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेनेल। तो ये सभी जो कंपाउंड है, ये सभी जो यौगिक है, ये तो क्या है? एलिफैटिक एल्डिहाइड है, क्योंकि इसमें कार्बोनिल समूह के जो एक बैलेंस है उससे कौन जुड़ा है? एलिफैटिक समूह जुड़ा है, एल्किल समूह जुड़ा है यहाँ पे। अगर इस बैलेंसी से एल्किल समूह की जगह जुड़ा हो कोई एरियल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे C6H5 जोड़ दिया, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। या फिर ये कौन सा समूह है? एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। यहाँ पर कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी से तो C6H5 जुड़ रहा है और एक वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। इसके बाद जो कार्बोनिल यौगिक का दूसरा प्रकार है वो होता है कीटोन। दूसरा प्रकार कौन सा है? कीटोन। कीटोन क्या होते हैं?
वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों मुक्त संयुक्ताओं से क्या जुड़े हो, एल्किल समूह जुड़े हो, तो वे यौगिक क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। कीटोन या एल्किनोन कहलाते हैं। कीटोन में जो अनुलग्न होता है वो ऑन होता है। ऑन, ये वाला जो ऑन है ना, ये इसका अनुलग्न होता है, तो ये कीटोन कहलाते हैं यदि कार्बोनिल समूह की दोनों संयुक्ताओं से क्या जुड़े हो, एल्किल समूह जुड़े हो। इसमें जैसे एसीटोन, एसीटोन में कार्बन की जो यहाँ से यहाँ तक ये तो कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप की दोनों मुक्त संयुक्ताओं से यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, एल्किल समूह जुड़ा है। मीन्स कि यहाँ पे मैथिल ग्रुप जुड़ रहा है, तो इसका नाम क्या है, एसीटोन है। इसका IUPAC नाम है डाईमेथिल कीटोन। तो ये सब तो था कार्बोनिल यौगिकों के बारे में, और कार्बोनिल यौगिक कितने प्रकार के होते हैं और उनकी यौगिकों का कुछ नामकरण।